बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर हमीद शेख फ्रॉम बेस्ट कैरियर एकेडमी। आज हम एस्से के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश एस्से CSS के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है और इसमें अमूमन ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं और क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ वजूहात हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश एस्से के बारे में अमूमी तासुर स्टूडेंट्स में ये होता है कि हम अपने एजुकेशन के दौरान अब तक कई बार एस्से लिख चुके हैं और अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या डिग्री के लिए हम इसको क्वालिफ़ाई करते रहे हैं। तो इसलिए इंग्लिश एस्से कोई अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि ये बात इस तरह नहीं है। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड और जो क्वालिटी एक स्टूडेंट से CSS के एग्ज़ाम में इंग्लिश एस्से के लिए चाहिए वो आम एग्ज़ाम से ज़रा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसमें आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़, क्रिटिकल एबिलिटीज़ और परफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वो इवैल्यूएट हो रहे होते हैं। अगर आप एक सिंपल एस्से टॉपिक ले लें और उसमें कुछ आर्गू ना कर सकें, उसको कुछ एनालाइज ना कर सकें या उसको परफेक्ट इंग्लिश में प्रेजेंट ना कर सकें, तो एग्ज़ामिनर की नज़र में आपके पास जितना भी नॉलेज मौजूद हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो तो उसकी उतनी वैल्यू या उसका इतना क्रेडिट आपको नहीं मिल सकेगा। तो ये तासुर कि ये काम आसान है और इसको अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है, पहले तो इसको अपने जहन से निकालना चाहिए। इसके लिए क्या क्या रुकावटें होती हैं या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनको हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका टॉपिक सिलेक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया है। जनरली कॉम्प्रिहेंशन में बहुत इशू आता है और आप उसके परफेक्ट कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते टॉपिक को। उसके इसीलिए हम कहते हैं कि आपको उसकी सब्स्टिट्यूट करना, उसको मीनिंग्स को आप सब्स्टिट्यूट करके आप समझने के लिए उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं। जब उस पे आप काम करेंगे तो जाहिर है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको खुद पता चल जाएगी कि आप उसमें कुछ कर सकते हैं और क्या उसमें आप बता सकते हैं। सिंपल टॉपिक अमूमन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपकी अपनी इनपुट बहुत कम होती है और जहाँ इनपुट कम होगी वो एक स्टीरियोटाइप और एक ट्रेडिशनल बोर्ड का एस्से हो सकता है, लेकिन वो एक इम्प्रेसिव एस्से नहीं हो सकता। तो चूँकि आपने compete करना है और एक इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर पे आपने मुरतब करना है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जो मीनिंगफुल भी हो और जिसमें आपकी इनपुट मैक्सिमम आ सके और आप उसमें कुछ साबित कर सकें कि आप उसको इंटेलिजेंटली आपने उसको कॉम्प्रिहेंड किया है। दूसरी बात जो मैटर करती है
वो आपके राइटिंग स्किल्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी परफेक्ट इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ग्रामर की और टेंसेस की गलतियां करते हैं या आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता नहीं है या उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओवरऑल इम्पैक्ट जो उसका आएगा वो एक कन्फ्यूजन का होगा और उसमें वो बात नहीं होगी जो एक परफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और अगर तैयारी के दौरान आप महसूस करें कि आपके राइटिंग स्किल्स परफेक्ट नहीं हैं, तो फिर आपको इंग्लिश टीचर से रब्ता करना चाहिए, ताकि पहले आप लैंग्वेज के बारे में अबूर हासिल कर लें। तीसरी बात यह है कि आपका टॉपिक आपके लिए एक चैलेंज होता है और आपने एग्ज़ामिनर को जो भी प्रेजेंट करना है वो सारा रेलेवेंट होना चाहिए विद द टॉपिक। आप उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए या उसको ज़्यादा एलाबोरेट करते हुए अगर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को उसमें डाल देते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रेलेवेंस जो है वो मैटर करती है और उससे अंदाज़ा होता है कि आपको टॉपिक पे कितना अबूर है और आप कहीं उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल रहे जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर इसमें नेक्स्ट जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आप जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, जो भी उसमें पॉइंट्स और आपने पार्ट्स बनाए हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो उसको किस सीक्वेंस में आपने कौन सा आर्गुमेंट डालना है और उसकी क्या उसकी इम्पॉर्टेंस आपने बनानी है, किसको पहले आप डिस्कस करना है, किसको बाद में डिस्कस करना है, ये सारा एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए, ताकि एग्ज़ामिनर जब उसको देखे तो आपके जो ज़हन की एक्टिविटी है वो क्या ऑर्गेनाइज्ड है, आप सोचते ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हैं या अदरवाइज इसका कोई इम्पैक्ट आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड प्रेजेंटेशन इन ए प्रॉपर सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। और एक बात इसके अलावा जो और है वो आपकी क्लैरिटी है। आप देखें, हम कुछ बात भी करना चाहें उसको हम बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके अगर करेंगे तो उसमें ये चांस होता है कि आप कोई इररेलेवेंट चीज़ डाल दें या अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना कर सकें। तो जब आप क्लैरिटी के साथ कोई बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, पढ़ने वाले पे भी और आपके अपने इवैल्यूएशन में भी। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन जो है, प्रेजेंटेशन है, वो सारी की सारी क्लियर और क्लैरिटी के साथ आप कर सकें। तो क्लैरिटी पे भी आपको प्रैक्टिस भी करनी है और अपने टीचर को, अपने एडवाइज़र को बताना भी है, उसको दिखाना भी है कि आप जो भी चीज़ सबमिट करते हैं उसमें आप क्लैरिटी है या नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करके उसको दूर कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपको इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने का और टॉपिक को कंक्लूड करने का आर्ट आता है या नहीं आता है, स्किल आता है कि नहीं आता है। क्योंकि आपका ऐसे ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन से शुरू होगा और आपके कंक्लूजन पे ख़त्म होगा। अगर आपने अच्छी तरह से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो आप बॉडी में जो कुछ लिखते हैं उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसी तरीके से जब आप कंक्लूड करते हैं तो क्या आपने वो रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से आपने क्लैरिफाई कर दिया है, उनको आपने
कंक्लूड प्रॉपरली कर दिया है या नहीं किया है वो मैटर करता है। तो आप को इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन आपका बेहतर होना चाहिए, कंक्लूजन आपका बड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए। तो जो भी आपने सबमिट किया है उसको आपने प्रॉपरली इवैल्यूएट करके किया है और रेलेवेंस के साथ किया है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे को देखेंगे और उसको आप करेंगे तो आप यकीनन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। एक बात और जो यहाँ ज़रूरी है वो ये है कि आपकी फ्रेजिंग आउटलाइन की जो है वो बहुत मैटर करती है। आप लंबे लंबे सेंटेंसेस के आप पार्ट्स के हेडिंग्स बनाते हैं या पॉइंट्स के आपको पॉइंट्स बनाते हैं या आप प्रिसाइज और कंसाइज आपकी जो है वो फ्रेजिंग है। तो फ्रेजिंग अगर अच्छी होगी और प्रॉपर होगी तो उससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा आएगा और उससे आपको डील करने में भी, ऐसे को डील करने में भी आपको आसानी होगी। आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप जो ऐसे का आउटलाइन बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% उसी पे आपका डिटरमिन हो जाता है कि आपको क्या क्रेडिट मिलना है। तो इसलिए आउटलाइन प्रिपरेशन के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक आपका ऐसे राइटिंग का 50% टाइम अच्छे आउटलाइन बनाने पे लगता है। अगर आप अच्छा आउटलाइन बना लेते हैं और उसको अच्छा वेल वर्डेड फ्रेजेस के साथ बनाते हैं तो यकीनी तौर पर आप उसको डील भी सही तरीके से कर सकेंगे और उन तमाम चीज़ों का जो मैंने अभी बताया है ख्याल रखेंगे तो एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।